स्वागत है दोस्तों बोलती किताबों के अंतर्गत हमारे YouTube चैनल दलितायन में। तेलुगु दलित साहित्य में अपनी अग्रगामी भूमिका के लिए प्रख्यात श्री मंगलगिरी प्रसाद राव की दलित चेतना प्रधान तेलुगु रचनाएं राष्ट्रीय महत्व की सिद्ध हुई हैं। दलितायन इनकी कृति है जिसमें इन्होंने तेलुगु राज्यों में रहने वाले रेल्ली दलित उपजाति के लोगों की व्यथा कथा कही गई है। इस जाति के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु श्री प्रसाद राव ने अपना जीवन समर्पित किया है। दलितों को न्याय दिलाने वाली नीति एवं रीति का इन्होंने समर्थन किया है। इस संकलन की कविताओं में वे दलितों के हितों की चिंता करते हैं, उनके लिए संघर्ष कर उनके मानवोचित अधिकारों और अस्मिता के लिए प्रेरित करने वाली ये कविताएं दलित समाज को शिक्षित एवं संगठित करने वाली है। कविता का शीर्षक है हमारा पीछा कर रहे हैं। अक्षर हमारा पीछा कर रहे हैं। पिछड़ी हुई हमारी जाति के लिए निरंतर जागरूक रहना चाहिए। कह मुझे इसी काम में लगे रहने के लिए चेता रहे हैं। अपनी जाति के कष्टों को लिखकर सारी दुनिया को बतलाओ के इसके लिए हमारा उपयोग करो। तुम कलम मात्र को पकड़े रहो, बस अक्षर के बाद अक्षर के रूप में हम क्रमशः चलते चले जाएंगे। कह हर पल मुझे जागरूक कर रहे हैं। नींद के जरा सा खुलने पर सभी अक्षर मिलकर मुझे छोटे नन्हे बच्चों की तरह मुझे घेर ले रहे हैं। लिखो और लिखो, कह मेरे दिमाग में बलपूर्वक घुसकर मुझे निरंतर सोचने को बाध्य कर रहे हैं। रहने को नीड़ ना होने वाली तुम्हारी जाति के लिए, एक सेंट भूमि भी ना होने वाली तुम्हारी जाति के लिए प्रवास पर चले जाते हुए अल्पसंख्यकों की तरह शेष बचे रह जाने वाले तुम्हारे अपने लोगों के लिए और कोई चारा ना होने से हयाती है वृत्तियों को कर रहे तुम्हारे अपने लोगों के लिए कोई भी नहीं लिखता है। अब तक किसी ने नहीं लिखा है, तुम्हें ही लिखना है। उठो आंखें खोलो, कहे जगा रहे हैं। आशा है दोस्तों आपको मंगलगिरी प्रसाद राव जी की कविताएं पसंद आ रही होंगी। चलिए हम आपको इनकी कलम के जादू से एक बार फिर रूबरू कराते हैं। कविता का शीर्षक है लिखता ही रहूँगा। पता नहीं मेरे ललाट का लेख किस तरह है, या मुझे ही पता नहीं है। सभी के लेखों को लिख रहा हूँ, मैं कितने समय तक जीवित रहूँगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे अक्षर कुछ काल तक तो रह सकते हैं ऐसा सोचता हूँ। मेरा भौतिक शरीर भी सभी के भौतिक शरीरों की तरह ज़मीन में गाड़ा जाना अवश्यंभावी है, पर मेरी कविताएं मेरे अनंतर भी जीवित रहेंगी ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि राजा पत्थर की प्रतिमाओं में जीवित रहता है, कवि लोगों की जुबान पर जीवित रहता है। ऐसा कहने वाला महाकवि जाशुआ भौतिक रूप से अस्पृश्य होने पर भी कवि के रूप में जीवित ही है। उस स्मृति से लिखना चाहता हूँ, जाति को जागरूक करने के लिए शमशान तक पहुँचने पर्यंत लिखता ही रहूँगा। दलितायन की संपूर्ण कविताएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में उपलब्ध समस्त वीडियो का अवलोकन भी करें।